देखिए, सभी साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सावन का पवित्र मास चल रहा है और भगवान शिव की अगर आप बहुत दिनों से सेवा पूजा कर रहे हैं, जो भगवान शिव के उपासक हैं या अन्य किन्हीं भगवान या देवी देवता के उपासक हैं, वो भी ध्यान से सुने कि भगवान शिव की हम पर कृपा हो गई तो इसके क्या आपके जीवन में संकेत हैं। आप ध्यान दें, कुछ ऐसे लक्षण आपके भीतर प्रकट होंगे, कुछ ऐसे संकेत हैं जिनको हम आपको बताएंगे और अगर आपके जीवन में उतर रहे हैं तो आप अपनी साधना को और बढ़ा दीजिए। निश्चित ही भगवान की आप पर कृपा हो रही है, आप भले इसे समझ ना पा रहे हैं। तो सभी साधक इस बात को ध्यान से सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है कि हम प्रार्थना करने गए और हमने अपनी लिस्ट एक बना के तैयार कर ली, हमें ये चाहिए और भगवान से डिमांड रख दी। अब भगवान आपका वो कार्य अवश्य करें, नहीं तो आपकी श्रद्धा टूट जाएगी। तो ये एक ज़बरदस्ती, मतलब भगवान को आप आदेश दे रहे हैं। आप निश्चित समझें, ये बहुत ही संशय आ जाता है भीतर। और हमने देखा है कि बहुत साधना करते हैं, बहुत भगवान की सेवा में लगे हैं, लेकिन फिर भी ये संशय बना हुआ है। उन्हें अभी यही संशय है कि पता नहीं भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो अभी अपने प्रति गंभीर नहीं है। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, ऐसा क्या क्या आपके जीवन में घटित होगा जिससे आप समझेंगे कि भगवान की हम पर कृपा है। भगवान शिव की उस परम चेतना, उस परम ब्रह्म जो चेतना इस काल चक्र के बाहर है। आप समझे, भगवान शिव वो चेतना हैं जिन्हें महाकाल कहा जाता है, जो कालातीत हैं। वो चेतना आपके हृदय में उतर रही है कि नहीं, इसके क्या संकेत हैं, बहुत ध्यान से सभी साधक सुनेंगे। और देखिए, जब भी आप भगवान के मंदिर जाते हैं, भाव से भगवान की सेवा करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, उनके दर्शन करते हैं और हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करने लगते हैं, क्योंकि आपके भीतर अब वो समस्याएं चल रही हैं, वो कामनाएं, वो इच्छाएं जिनसे आप व्याकुल हैं, परेशान हैं। और ये सबके साथ होता है। भीतर ही भीतर प्रभु से आप प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आप पहली बार भगवान के मंदिर आए, आप बहुत काल से भगवान की उपासना, साधना और उन पर श्रद्धा विश्वास कर रहे हैं। ध्यान रखिए, भगवान शिव ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, इसका सबसे पहला संकेत आपको मिलेगा कि आप जिन जिन समस्याओं को लेकर उपापों में पड़े हुए थे, वो आपको उनके दर्शन करने से, उनके पास हाथ जोड़कर बैठने से, भीतर से उनका चिंतन करने से ही आप देखेंगे कि वो सब शांत होने लगी। अधिकतर साधक क्या सोचता है, वो प्रार्थना करने के बाद देखता है कि भगवान शिव से बिल्व पत्र नीचे गिर जाए, पुष्प गिर जाए, आप समझें, दीपक की लौ बढ़ जाए, या भगवान शिव स्वप्न में आकर कोई ध्यान में अचानक आ जाए, दर्शन दें। वो बाहरी चमत्कार ढूंढता है। आप देखेंगे सबके भीतर ऐसे भाव आते हैं, लेकिन ये आप नहीं समझ पाते। भगवान शिव एक परम ब्रह्म चेतना है, वो आपके भीतर वो शांति देंगे जो आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं उनको पूरी होने के बाद भी आपको शांति मिलने वाली नहीं थी, वो शांति आपको उसी क्षण तत्काल दे देंगे और आप तृप्ति का अनुभव करेंगे। कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, बिल्कुल शांत हो गए। जैसे आप देखेंगे, आप किसी अच्छे संत के पास जाएंगे तो बहुत भीतर विचार चलेंगे, ये पूछ लेंगे, वो पूछ लेंगे, और ज्यों ही आप सामने जाएंगे तो उस समय आप सब भूल जाएंगे, बस उनको निहारते रहेंगे, देखते रहेंगे, अपना कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला संकेत यही है कि हमें एकदम तृप्ति का अनुभव होता है, अयाचक भाव आ जाता है, कोई इच्छा कामना रह ही नहीं गई, हम सब विस्मरण हो गया, सब भूल गए। और दूसरा संकेत आपके जीवन में ये आ जाएगा कि भगवान शिव नीलकंठ हैं। नीलकंठ का अर्थ है समुद्र मंथन में जो हलाहल विष, ऐसा विष निकला था जिससे पूरा ब्रह्मांड जलने लगा था।
और वो विष भी भगवान ने धारण करके उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, लेकिन फिर भी वो सौम्य सहज रूप पे उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान है, वो शांत हैं। ऐसे ही आपके जीवन में भी भले बाहरी परिस्थितियाँ आपकी ना बदलें, क्योंकि कभी ऐसा नहीं है कि भगवान से बाहरी परिस्थितियाँ नहीं बदल सकते। वो केवल एक दिव्य चेतना है, शरीर इस तक भौतिक स्तर पर कुछ नहीं कर सकते। ऐसा सोचना भी आप समझें पाप है। वो ये भी देख लेते हैं कि आपका निखार कैसे आएगा। अगर आप परिस्थितियों से बहुत घबरा जाएंगे, आपका अहित हो सकता है, आप भजन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो वो आपकी परिस्थितियां वैसी ही रहने देंगे और भीतर से आपको ऐसा धैर्य दे देंगे, ऐसी शांति दे देंगे कि जिन परिस्थितियों को आप सोच कर भी घबराते थे उनमें भी आप आनंदित हैं और भगवान की भक्ति वैसी ही बनी हुई है। आप धैर्य से, जिसे भगवान विष धारण किए हुए हैं फिर भी मौन हैं, स्थिर हैं, शांत हैं, प्रसन्न हैं, ऐसे आप में भी आ जाएगा। आप मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी धैर्यता से, बहुत स्थिरता से काम लेंगे, समभाव आ जाएगा। चाहे दुख आए चाहे सुख आए, अटल विश्वास भगवान पर होगा आपका और भीतर से आपको लगेगा ये, आप स्थिर होने लगेंगे। खुद आप अपने भीतर ये अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि भगवान परम चेतना है, ब्रह्म चेतना है। वो भीतर से आपको स्थिर कर देंगे जैसी आपकी परिस्थिति होगी। और अगर आप इसमें संतुष्ट नहीं होंगे तो वो बाहरी परिस्थिति भी बदल देते हैं, सब अनुकूलता आपकी तरफ मोड़ देंगे, अगर आपका भजन नहीं बिगड़े तो ये ध्यान लेना। दूसरा संकेत है कि हमारे जीवन में स्थिरता का आ जाना, समभाव का आ जाना। तीसरा आपके जीवन में संकेत आपको मिलेगा कि हमारे भीतर एक संशय बना रहता है कि पता नहीं भगवान हमारी प्रार्थना, हमारी सेवा पूजा देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं, पता नहीं हम सही रास्ते पर हैं कि नहीं। ये भीतर एक उधेर बुन, जिसे संशय कहते हैं, ये चलता रहता है। आप ध्यान रखें, ये संशय जड़ से नष्ट हो जाएगा और यही संशय एक अडिग विश्वास के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आपका भगवान में एक अडिग विश्वास हो जाएगा। ये चेतना में आपकी स्वयं आ जाएगा, क्योंकि शिव सीधे कृपा करते हैं। वो इतने भोले हैं कि आपकी चेतना को सीधे विकसित करते हैं। देखिए, ध्यान रखना, हम चेतना की बात कर रहे हैं, वो सीधे आपको मानसिक स्तर पर विकसित कर देंगे। आप ये भूल जाएंगे कि हम पहले संशय में थे। ये ध्यान रखना, कोई संशय नहीं हो जाएगा। दुनिया का कोई भी तर्क आपका विश्वास जो भगवान शिव के प्रति बना हुआ है उसे हिला भी नहीं पाएगा। इसका बहुत आपको लाभ मिलेगा। विश्वास में ही सारी शक्तियाँ निहित हैं। तीसरा ये संकेत आपको निश्चित अगर मिलने लगा है तो आप समझें कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है, आपका भगवान शिव में समर्पण हो गया है। ये इस बात का संकेत है। तो ये साधक ध्यान रखें, बिल्कुल संशय हम जीवन में ना रखें। अगर ये बात हमारे जीवन में ना भी आए तो भी हम शास्त्रों पर और संतों के वचनों पर भरोसा रखें। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं, आप उनकी भक्ति में लगे रहें। चौथा भाव भगवान शिव के भक्त में करुणा का आ जाता है। आप ध्यान रखें, क्योंकि भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहते हैं और पशुपतिनाथ भी कहते हैं। वो सभी कीट पतंग पशु पक्षी आप देखेंगे भगवान सबके नाथ हैं, वो केवल मनुष्यों के ही नाथ नहीं हैं। और भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है कि उनमें स्वाभाविक सहज रूप में करुणा है, करुणा का वो भंडार हैं, इसलिए वो सहज में वरदान दे देते हैं। और यही भाव आप देखेंगे साधक में उतर आता है। ये चौथा संकेत आ जाएगा, आपके भीतर करुणा आने लगेगी। दूसरों के दुख से आप दुखी होने लगेंगे, दूसरों के दर्द में आपको अपना सा दर्द लगेगा, आप उनसे प्रेम करने लगेंगे, जीव जंतुओं से आप प्रेम करने लगेंगे। स्वाभाविक ही एक करुणा का भाव होगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपका जो स्वार्थ का भाव है वो नष्ट होने लगता है।
जब अपना स्वार्थ नष्ट होने लगता है तभी करुणा का भाव आता है। नहीं तो हृदय कठोर कब होता है? जब अपना भीतर स्वार्थ रहता है तब हृदय आपका कठोर होगा। लेकिन भगवान शिव की ऐसी उस साधक पर कृपा हो जाती है कि वो कठोर नहीं, उसका हृदय द्रवित होने लगता है। बहुत भजन करने के बाद जो स्थिति आती है वो भगवान शिव अपने साधक को सहज में दे देते हैं। इसीलिए भगवान शिव की आप देखेंगे हर मत पंथ में आराधना है। कोई मत पंथ हो, भगवान भोलेनाथ की आराधना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आप ना करें तो आपका काम चल जाएगा, वो अनिवार्य है। इसलिए जो भी भक्त जुड़े हुए हैं, आपके जीवन में अगर ये आ रहा है कि पहले हम जो लोगों से द्वेष रखते थे, ईर्ष्या जलन की भी भावना आ जाती थी, ये धीरे धीरे नष्ट हो रही है। अब तो किसी का अहित करने में डर लगने लगा है, भय लगने लगा है। अब बुरा सोच भी नहीं सकते, ऐसे भाव आने लगे। मदद करने की, सहयोग करने के भाव आने लगे, दूसरे के दुख में दुखी होने लगे, सब पर करुणा का भाव जगने लगे। तो निश्चित आप समझें कि उस परम चेतना, उस दिव्य चेतना अब वो आपके हृदय में उतरने लगी है। आप सच माने भगवान शिव की आप पर कृपा हो गई। तो साधक घबराएं नहीं, भगवान शिव की भक्ति करते रहें। अब सभी साधक ध्यान से सुनेंगे कि पांचवा संकेत साधक के जीवन में ये उतरता है कि समय का भय नष्ट हो जाता है। भगवान शिव को महाकाल कहा गया है, कालों के भी वो काल हैं। इसी प्रकार एक भाव, तो इसमें दो भाव हैं, समय को लेकर दो भाव हैं। एक तो भाव है कि साधक की जो इच्छा कामना रहती है, तो प्रारंभ में साधक क्या रखता है कि हमारा ये कार्य पूरा ही हो जाना चाहिए, और बार बार वो देखता है अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ। समय के बंधन को वो याद रखता है कि इतने समय में हो जाना चाहिए। तब हम समझेंगे कि भगवान शिव की कृपा है। तो ये उसका नष्ट हो जाता है। धीरे धीरे उसके भीतर ये स्थिरता आ जाती है, धैर्य आ जाता है कि भले ही समय लगे फलाने में, लेकिन भगवान हमारे लिए बहुत कुछ अलग हटके कर रहे हैं, कुछ दिव्य कर रहे हैं। क्योंकि पूर्ण भरोसा भगवान पर हो जाता है तो समय का बंधन नहीं रहता। एक तो भाव ये है। दूसरा भाव है भयमुक्त हो जाता है। जो काल की फांसी है, जो यम की फांसी है, उस फांसी के भय से मुक्त हो जाता है। क्योंकि मृत्यु का उतना डर नहीं है जितना मृत्यु का भय बना रहता है। सब में, सभी पशु पक्षी कीट पतंग सब में देखेंगे हम मृत्यु का भय। तो महाकाल का जो साधक है, जो भगवान शिव का उपासक है, उसके जीवन में दो बातें उतरती हैं। एक तो वो जो सेवा कर रहा है, जो प्रार्थना कर रहा है, जो पूजा कर रहा है, उसके लिए समय का बंधन नहीं रखता, धैर्य आ जाता है। वो सोचता है कि भगवान जो भी करेंगे, जब भी फल वो हमें देंगे बहुत अच्छा देंगे, और ना भी देंगे तो भी वो हमारे लिए सब अच्छा ही करेंगे। ये और दूसरा, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। बिल्कुल वो तैयार रहता है, कोई मृत्यु का डर नहीं रह जाता। अगर ये बातें जीवन में आपके आ गई तो आप निश्चित समझे कि भगवान शिव की आप पर विशेष कृपा हो गई है। आप धैर्य से और अपनी साधना बढ़ाइए और नाम जप बढ़ाइए। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना है कि भगवान शिव अत्यंत भोले हैं, उनका नाम भोलेनाथ है। इसीलिए किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए बार बार उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। आपको हृदय में ये विचार करना चाहिए कि भगवान एक बार भले ही आपको वस्तुएं ना दें, लेकिन आपके भीतर अपने आप झांक कर देखिएगा, वो आपको इतना दे देंगे कि आप इसी जीवन में आनंदित हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। आप दोनों हाथ ऊपर उठा के कहेंगे हर हर महादेव। इतना भगवान भोलेनाथ दे देते हैं। इसीलिए हमें साधना में लगे रहना चाहिए। हमें बार बार ये नहीं देखना चाहिए कि कुछ चमत्कार नहीं हुआ, कुछ भगवान शिव हमारे लिए कर नहीं रहे, इतना समय हो गया। आप लगे रहें। ज्यों ज्यों आपके पाप कर्म भगवान से हटाते जाएंगे, आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो सभी साधकों से प्रार्थना है ऐसे ही भगवान शिव की भक्ति में लगे रहें। बोलो जय जय श्री सीताराम।